बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय, पन्ना जी की जय। बोलो सब सुंदर साथ को प्रणाम, सब सुंदर साथ की जय। आओ मेरे प्रीतम आओ, आप ही बैठो, आप ही पढ़ो, आप ही सुनाओ, सब आप ही आपका खेल है। आओ मेरे प्रीतम, अपना सिंहासन लगाओ और वाणी का पढ़ो। माही मेले बाहर उजले, सो तो कहे मुनाफक। मासी वाला छोड़े मोमिन, तामे कुफर नहीं रंचक। श्री श्रृंगार जी प्रकरण पहला और छुपाई 41। माहे मैले बाहिर उजरे, सो तो कहे मुनाफक। माहे मैले, जिनके हृदय में तो विकार भरा होता है, जिनके हृदय में मैले का मतलब है विकार भरा होता है। बाहिर उजले, किंतु ऊपर से अपनी पवित्रता दर्शाते हैं। उन्हें मिथ्यावादी मुनाफिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मुनाफक। मुनाफक मीनी मिथ्यावादी, उन्हें कहते हैं मिथ्यावादी, मुनाफिक कहते हैं। मासिवा अल्लाह छोड़े मोमिन, तामे कुफर नहीं रंजक। ब्रह्म सृष्टियों में नाम मात्र के लिए भी माया का विकार नहीं होता। जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके ब्रह्म सृष्टियों के में नाम मात्र के लिए भी माया का विकार नहीं होता। वे परब्रह्म को छोड़कर शेष सारे संसार से किनारा कर लेती हैं। वो क्या करती हैं? वे परब्रह्म को छोड़कर शेष सारे संसार से किनारा कर लेती हैं। भावार्थ क्या है? मुनाफिक उसको कहते हैं जो मुंह के सामने तो कुछ और कहे तथा पीठ पीछे कुछ और। मुनाफिक उसे बोलते हैं जो मुंह के आगे, कई कहते हैं ना बड़े मिठ्ठे हैं, मुंह के आगे तो बड़े मिठ्ठे होते हैं, पर पीठ के पीछे जैसे छुरा खोपने वाली बात आ जाती है कि पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। अभी ये सामने कहेंगे आप बड़े अच्छे हो, ये है, और जहाँ जाओ अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये ऐसी है। मतलब इस तरह के उनको लोगों को क्या बोलते हैं? मुनाफिक। ऐसा व्यक्ति दिल में कुछ और रखता है तथा मुख से कुछ और कहता है। ऐसे हैं, बहुत लोग मिलते हैं जो सामने तो कुछ और पीठ पीछे कुछ तथा मुख से कुछ और कहते हैं। पाक दिल पाक रू, जामे जरा ना सक। जाको ऊपर ना डिमक, एक जरा ना रखे बिना हक। पाक दिल पाक रूह, पाक दिल पाक रूह, जामे जरा ना सक। पर ब्रह्म की अंग रूपा जो है, जो पर ब्रह्म की अंग रूपा है, इन पवित्र ब्रह्म सृष्टियों का दिल भी अति पवित्र होता है। उनका दिल भी कैसा होता है? बहुत ही पवित्र होता है। और उनमें नाम मात्र के लिए भी संशय जैसी कोई वस्तु नहीं होती। वे ऊपर से तो किसी प्रकार का डंबर युक्त दिखावा नहीं करती। वे अपने दिल में अपने प्राण प्रियतम के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु को रंच मात्र भी नहीं बसाती। वे अपने दिल में अपने प्राण प्रियतम के अतिरिक्त जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो अपने प्राण प्रिय प्रीतम के सिवाय और किसी को भी दिल में नहीं बसाती। मतलब कि और अतिरिक्त, और वो अपने प्राण प्रिय के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु को भी रंच मात्र भी नहीं बसाती। ना किसी को बसाती, ना किसी वस्तु को बसाती। भावार्थ, हृदय में ज्ञान भक्ति एवं विनम्रता। हृदय में क्या होता है? ज्ञान भी होता है उनके, और भक्ति भी होती है, एवं विनम्रता भी होती है। और रहित व्यक्ति यदि मनोविकारों से ग्रसित रहे तथा मात्र अपनी धार्मिक वेशभूषा से सब पर अपना प्रभुत्व रोग दर्शाया करे, तो उसे अडम्बरी कहते हैं। जो बढ़िया सी वेशभूषा अच्छी सी पहन ली, या मालाएं वगैरह पहन ली, या मतलब अपना प्रभुत्व रोग दर्शाया करे, उसे अडम्बरी कहते हैं। ऐसे लोग कौन से होते हैं? अडम्बरी। और ऐसे लोग बड़े बड़े तिलक, माला, दाढ़ी या रंगे हुए वस्त्रों को भी धर्म का स्वरूप ही मानते हैं।
कितनी कितनी मालाएं पहन लेंगे, कभी कुछ करेंगे, वेशभूषा अलग सी बना लेते हैं, कोई तिलक लंबे लंबे लगाएंगे, और पर अंदर से क्या होते हैं, जबकि वे धर्म के वास्तविक स्वरूप से कोसों दूर होते हैं। वो धर्म से धार्मिक नहीं होते, वो धर्म मतलब बने होते धार्मिक, पर धर्म के वास्तविक स्वरूप से कोसों ही दूर होते हैं। सर भर एक मोमिन के कई कोट मिलो खलक, जाको मेहर करे मोमिन ताए सुपने नहीं दो जख। सर भर एक मोमिन कई कोट मिलो खलक। यदि संसार के करोड़ों व्यक्ति, कहते हैं ना कोट मिलो खलक, संसार के करोड़ों व्यक्ति भी मिल जाएं तो भी वे उनकी महत्ता ब्रह्म सृष्टि के बराबर नहीं हो सकती। क्या कहा, सर भर एक मोमिन के बराबर भी नहीं कोई हो सकता। और यदि इस संसार के करोड़ों व्यक्ति भी मिल जाएं, मतलब करोड़ों व्यक्ति भी मिल जाएं, करोड़ों बोला, एक आधा नहीं बोला, करोड़ों व्यक्ति भी मिल जाएं तो उनकी महत्ता एक ब्रह्म सृष्टि के बराबर नहीं हो सकती। जिस जीव पर ब्रह्म सृष्टि की मेहर होती है उसे स्वप्न में भी दोजख की अग्नि में नहीं जलना पड़ता। वो सपने में भी दोजख की अग्नि में नहीं जलता, पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलता। भावार्थ, ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में जीवों के ऊपर ही विराजमान होकर इस खेल को देख रही हैं। ब्रह्म सृष्टियां जो इस संसार में जीवों के ऊपर ही बैठी हैं। कहाँ के बैठी हैं, जीवों के ऊपर ही विराजमान होकर इस खेल को देख रही हैं। जीवों के ऊपर मतलब वो नजर उतरी हुई है, उनके नज़र उनके ऊपर बैठी है, और वो जीव वो सोच रहे कि मैं ही जीव हूँ, जैसे मैं ही हूँ, और वो अपने घर को, अपने वहाँ की हर चीज़ को वो भूल बैठी है। और ऐसी स्थिति में उस जीव के तन को भी आत्मा का ही तन कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो जीव का तन है वही आत्मा का तन भी जहाँ माना जाएगा इस संसार में। ऐसा जीव भी संसार के अन्य जीवों से अलग होता है। ऐसा जीव भी कुछ अन्य लोगों से कुछ अलग होता है, जो जीव भी होता है जिस पर बैठी होती है आत्मा। इस संसार के करोड़ों लोग भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर पर ब्रह्म की अंग रूपा आत्मा विराजमान होती है। यद्यपि वह व्यक्तित्व शारीरिक रूप और शक्ति, कुल, धन, विद्या आदि में अन्य जीवों से पीछे हो सकता है, यद्यपि वह व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से भी, शक्ति, कुल, धन, विद्या आदि में अन्य जीवों से भले ही वो पीछे हो सकता है, किंतु उसकी आध्यात्मिक गरिमा के समक्ष करोड़ों लोग भी नहीं ठहर सकते। उसकी आध्यात्मिकता के गरिमा के समक्ष करोड़ों लोग भी नहीं ठहर सकते, क्योंकि संसार के मनुष्य या देवता मात्र चिदाभास नारायण की चेतना के प्रतिबिंब हैं। जो संसार के मनुष्य या देवता मात्र जो है वो चिदाभास नारायण की चेतना के प्रतिबिंब हैं। चाहे देवता हैं चाहे मनुष्य हैं, वो सब क्या है, नारायण की चेतना के प्रतिबिंब है। नारायण की चेतना के प्रतिबिंब कैसे, जैसे हम शीशे के आगे खड़े हैं और हमारा प्रतिबिंब शीशे में दिख रहा है, पर वो हम है नहीं है, प्रतिबिंब है हमारा, ठीक है। ऐसे ही नारायण के प्रतिबिंब जो शरीरों के ऊपर उनके प्रतिबिंब है, मतलब कि सबके अंदर, देवताओं के अंदर भी और मनुष्यों के अंदर भी चेतना का उनका प्रतिबिंब है। जिस भी जीव के ऊपर किसी ब्रह्म सृष्टि का प्रेम बरसेगा, जिस भी जीव के ऊपर किसी ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म सृष्टि आके बैठी है, उसका प्रेम बरसेगा, निश्चित रूप से वह वैसे ही भवसागर से पार हो जाएगा। उसका प्रेम बरसेगा भी ना आत्मा का, रूह का, तो ब्रह्म सृष्टि का, तो वो निश्चित रूप से वह वैसे ही भवसागर से पार हो जाएगा। जैसे चंदन के सुगंध से बबूल आदि कंटीले वृक्ष भी सुगंध से भर जाते हैं। कैसे, जैसे चंदन की, जहाँ चंदन के पेड़ लगे होंगे उसके पास अगर बबूल आदि कंटीले कांटों से भरे हुए जो होते हैं वृक्ष भी है, वो भी सुगंध से भर जाते हैं, चंदन की खुशबू उनमें भी आ जाती है। तुम सुनो मोमिनो बचन,
जो धनी कहे मुझे आए, साथी आया अपना खेल में, सोली जो सब बुलाए, तोली जो सब बुलाए। हे साथ जी, साक्षात धामधनी ने मुझसे इस संसार में जो बातें कही हैं, क्या बोला, तुम सुनो मोमिनो, बचन जो धनिये कहे मुझे आए। हे साथ जी, साक्षात धामधनी ने मुझसे इस संसार में जो बातें कही हैं उसे सुनिए। क्या कहती, उसे सुनिए, जो मतलब कि धनी धाम ने। ये कौन कह रहा? सखी इंद्रावती सखी कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि हे साथ जी, साक्षात धामधनी ने मुझसे इस संसार में जो बातें कही हैं उसे सुनिए। जो मीरा ठाकुर थे, उनके अंदर कौन सी आत्मा थी? पहले इंद्रावती जी की, फिर उसके बाद तो उनके अंदर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर में, और अक्षर ब्रह्म भी, श्यामा जी भी, और देवचंद्र जी की रूह भी, और सब मतलब पांचों जो शक्तियाँ थी, मोहम्मद जी की भी, वो पांचों शक्तियाँ आके बैठ गई। तो मतलब उसमें इस संसार में वो उनसे मतलब कि इंद्रावती सखी से मतलब है तो महिराज ठाकुर जी का मुँह तो है, पर इंद्रावती जी कह रही हैं, मतलब उनके अंदर आत्मा उनकी थी। तो साक्षात धामधनी ने मुझसे इस संसार में जो बातें कही हैं उसे सुनिए। धामधनी ने कहा है कि परम धाम से जो भी सुंदर साथ इस खेल में आया है उसे जागृत करके वापस परम धाम ले चलो। मतलब क्या बोला धनी जी ने उनको? परम धाम से जो भी सुंदर साथ इस खेल में आए हैं उन सबको जागृत करके वापस परम धाम ले चलो। अब इंद्रावती जी वाणी जी के द्वारा हम सब रूहों को जागृत कर रही हैं, और ये आत्माएं जो है वो जागृत हो रही हैं। मोहि के आप श्री मुख, तेरी अरस से आई आत्म, तो को दिया पनायत जान के, हक बकारस इलम, हक बकारस इलम। मोहि क्या आप श्री मुख, तेरी अरस से आई आत्म, अपने श्री मुख से, मतलब उन्होंने अपने मुख श्री से उन्होंने मुझसे क्या कहा है कि हे इंद्रावती महामती, तुम्हारी आत्मा परम धाम से इस माया के खेल देखने के लिए आई है। तुम्हारी आत्मा परम धाम से इस माया का खेल देखने के लिए आई हुई है, और परम धाम के मूल संबंध से ही मैंने तारतम वाणी के रूप में तुम्हें परम धाम और अपने दिल का सारा ज्ञान दिया है। तारतम ज्ञान के द्वारा क्या कहा है कि मैंने तारतम वाणी के द्वारा तुम्हें परम धाम, ये वहाँ का परम धाम और अपने दिल के सारा ज्ञान, जो मेरे दिल के अंदर भी, राज जी ने बोला है कि मेरे दिल के अंदर भी जो ज्ञान है वो है मैंने सब तुम्हें दिया है। निज हुक्म आया सिर मोमिनो, जिनके ताले निज नूर, ऐसे ताले हमारी रूह के, क्यों न करे हम एक जुहूर। निज हुक्म आया सिर मोमिनो, जिनके ताले निज नूर, नूर निज, निज अपना मतलब अपने ब्रह्म सृष्टियों के। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, जब आप ब्रह्म सृष्टियों के सौभाग्य में ब्रह्म वाणी का अखंड प्रकाश मिला है। क्या बोला? श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, हे साथ जी, जब आप ब्रह्म सृष्टियों के सौभाग्य में ब्रह्म वाणी का अखंड प्रकाश मिला है, जब आप ब्रह्म सृष्टियों के सौभाग्य में ब्रह्म वाणी का अखंड प्रकाश मिला है और आपके साथ धामधनी का हुक्म है, अर्थात स्वयं धामधनी लीला कर रहे हैं, तो हम सभी मिलकर उनकी महिमा को इस संसार में क्यों ना प्रकट करें। मतलब महामती जी क्या कहते हैं कि हे साथ जी, अपने सुंदर साथ जी को कह रहे हैं कि जब आप ब्रह्म सृष्टियों के सौभाग्य में ब्रह्म वाणी का अखंड प्रकाश, जबकि ब्रह्म वाणी का अखंड प्रकाश मिला है, तो आपके साथ धामधनी का हुक्म भी है, और उनके साथ क्या है? धामधनी का हुक्म भी है। हे साथ जी, नहीं देखो क्या बोला, हे साथ जी, ये सब सुंदर साथ जी को कह रहे कि जब आप ब्रह्म सृष्टियों के सौभाग्य में ब्रह्म वाणी का अखंड प्रकाश मिला है, हम सब ब्रह्म सबके लिए ये बात बोली है
कि सबको ये जो ब्रह्मवाणी का प्रकाश मिला है तो उसमें क्या करना चाहिए हमें। हाँ जी, तो कह रहे जो अखंड साथ से ब्रह्म सृष्टियों को सौभाग्य में ब्रह्मवाणी का अखंड प्रकाश मिला है और आपके साथ धामधनी का हुक्म भी है, और हम सबके साथ क्या है, धामधनी का हुक्म भी है, अर्थात स्वयं धामधनी ही लीला कर रहे हैं। सबके साथ क्या, हर आत्म के साथ धामधनी ही लीला कर रहे हैं। तो हम सभी मिलकर उनकी महिमा को इस संसार में क्यों ना प्रकट करें। जब हमारे साथ धामधनी का हुक्म भी है तो कह रहे हैं कि हम सब मिलकर, सारी ब्रह्म सृष्टियाँ मिलकर हम इस संसार में धामधनी का जो हुक्म है, जो वाणी है, उन सब से हम सबको क्यों ना बताएं। ये ज्ञान भी अगर देखो आज के समय में हर के मुख से वाणी निकल रही है और वाणी घर घर तक पहुंच रही है, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने। और इतना इस टाइम इसका मतलब कि कहते हैं ना, जैसे कोई बाढ़ आ जाती है ना, इस तरह से ये समय ऐसा चल रहा है और हर जगह ये वाणी का प्रकाश हो रहा है। कैसे, आजकल यूट्यूब के जरिए से देखो, फेसबुक के जरिए से देखो, इंस्टाग्राम के जरिए से देखो, सब तरफ से ये ज्ञान ही भेजा जा रहा है। कोई ना कोई तो पढ़ेगा, चाहे एक वाणी पढ़ेगा, चाहे थोड़ा सा सुनेगा, चाहे कुछ भी सुनेगा, ये थोड़ा सा भी जो सुन लेगा उसको भी मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। जैसे गीता के होता था, गीता जो पढ़ेगा, कहना एक श्लोक भी पढ़ेगा उसको मुक्ति मिलेगी, गीता में यही बोला करते थे। तो उसी तरह से ये तो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है, उनके हुक्म से वाणी उतरी है ये। और ये वाणी जो है, इसको हम संसार में क्यों ना सबको बताएं, क्यों ना जाहिर करें। मतलब ये है कि सब ब्रह्म सृष्टियों के साथ राज्य का हुक्म है, हमारे प्रीतम का हुक्म है, और ये वाणी भी आई है। तो इस ब्रह्म कह रहे हम सब मतलब मिलकर ही सारी ब्रह्म सृष्टियाँ क्यों ना इस संसार में उसको जाहिर करें, ये मतलब है, क्यों ना जाहिर करें। इसके बोध से क्या होगा, संसार को अखंड मुक्ति मिलेगी, सब जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। ये जो समय है, ये काल माया का ब्रह्मांड जो है, इसको 14 लोगों के जितने भी हैं, सभी देवी देवता भी हैं, चाहे सबको ही इकट्ठी मुक्ति मिलनी है, सब जीवों को भी। और जोग अखंड जो बेहद मंडल में, यानी जोग माया के अंदर, कहते हैं ना, अक्षर से भी परे निराकार, निराकार से परे बेहद मंडल, यानी कि जोग माया ब्रह्मांड जो आदि नारायण। तो सपना शुरू होता है मन के, जो जिसको बोलते हैं अव्यकृत ब्रह्म है, जैसे सबलिक ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, सतपुरुष है। तो मतलब कि वो सारा जो जोग माया का ब्रह्मांड है, वहाँ नई चीज़ तो बन 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 जा नई चीज़ वहाँ बन सकती है, और वहाँ कोई भी चीज़ हो पर वो हो अखंड जाती। जैसे गोलोक के समय, गोलोक की जो जितने भी थे जीव थे, उन सबको उन्होंने गोलोक में, जोग माया में वो विष्ट को खंड कर दिया था। वो आज भी वहाँ गोलोक है, आज भी वहाँ कृष्ण है, आज भी वहाँ गोपियाँ, गोप ग्वाले, कंस, यशोदा मैया, नंद बाबा सब हैं वहाँ पर। वैसा ही वो चल रहा, उस लीला को उन्होंने पहले ही अखंड कर दिया था। अब इस बार अलग अलग जीवों के ऊपर आके ब्रह्म सृष्टि बैठी है। तो क्या है, इस बार वो कह रहे कि मैं ब्रह्म सृष्टि के लिए ही यहाँ आया हूँ, और उनकी मतलब कि अगर आया हूँ तो इस बार सारे ब्रह्मांड को ही अखंड कर दूँ। ये पहला और आखिरी ब्रह्मांड है जो अखंड हो रहा है, उसके बाद कभी कोई ब्रह्मांड अखंड नहीं होगा। और ये जोग माया के अंदर, जहाँ पर कोई वैसे जा नहीं सकता था, निराकार से ऊपर आगे पार नहीं कर सकता था, है, सब लोग परमात्मा को निराकार ही कह देते थे। और अब वो सारे बेहद मंडल में सब लोगों को 8 विष्टों में बांट देंगे। जो देवी देवता को मानने वाले हैं वो सबसे लास्ट विष्ट 8वीं विष्ट में जाएंगे, और जो पैगंबर वगैरह हैं सारे, वो 7वीं विष्ट में जाएंगे, 7वीं 6वीं में। और 5वीं में जो खाली कृष्ण को ही मानते हैं वो 5वीं में जाएंगे, और चौथी में जाएंगे, जैसे रास, वहाँ रास हो रही है, वृंदावन है, चौथी और 5वीं में वो जाएंगे। और तीसरी और दूसरी में कौन से जाएंगे, जो ईश्वर सृष्टि के हैं। और पहली बिष्ट में कौन जाएंगे, पहली बिष्ट में जाएंगे, पहली बिष्ट जो है वो परम धाम की पहली बिष्ट बन रही है।
जहाँ पर परम धाम की आत्माएं रूहें उतरी हैं जिनके ऊपर, जिन जीवों के ऊपर, और जहाँ कोरे से कोरे जीव भी अगर उस पारब्रह्म परमेश्वर को बानी के द्वारा समझ के सुन के उनमें अपना ईमान पक्का कर रहे हैं, तो उनको भी सबको पहली भिष्ट मिलेगी। और पहली भिष्ट के जो जीव होंगे उनको सारे देवी देवता पारब्रह्म परमेश्वर मानेंगे। क्यों? क्योंकि पारब्रह्म परमेश्वर उस ब्रह्मांड में परम धाम के अंदर तो कोई नई चीज़ जा ही नहीं सकती। जो नादि से है वो वहीं रहेगा और वहाँ कोई नई चीज़ जा नहीं सकती। और ना वहाँ का इतना तेजोमयी प्रकाश वहाँ का है कि कोई वहाँ बर्दाश्त कर सकता है। कहते हैं ना कि कोई, जैसे जिब्राइल फरिश्ता भी है, वो भी कहता था मैं नहीं जा सकता, मेरे पंख जलते हैं। मतलब इतना तेजोमयी प्रकाश है वहाँ का, वो कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ना देख सकता है, ना वहाँ कोई नई चीज़ जा सकती है, ना वहाँ कोई पुरानी होती है। वहाँ जो ब्रह्मांड पहले से ही है वो वैसा ही वैसा रहेगा। सिर्फ वहाँ की जो आत्माएं, यहाँ नज़रें उतरी हुई हैं, आत्माएं आई हुई हैं इस ब्रह्मांड में, वो आत्मा ही सिर्फ अपने घर में उठ जाएंगे। उनके जो पर आत्म शरीर है, जो उनके तन है अपने, वो सब जग जाएंगे। जो बैठे वहाँ पर बैठे खेल देख रहे हैं यहाँ का, अब वो सुरताएं नीचे आई हुई हैं, खेल देख रही हैं, और अब फिर उसके बाद वही सुरताएं अपने घर में जागेंगी। वहाँ ना कोई चीज़ जा सकती है, ना कोई उनका दर्शन कर सकता है। हाँ, दर्शन कहते कर सकता है जी, जिसने इस वाणी के ऊपर विश्वास किया, जिसने इस वाणी को अपना माना, अपने प्रीतम को अपना माना, वो कोरे से कोरा सा जीव भी होगा, वो भी, उसको भी अखंड मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो खैर सबको ही मिल रही है, पर विष्ट पहली मिलेगी उनको। वो हाँ, प्रीतम का दर्शन भी कर सकते हैं। और कहते हैं ना, श्यामा जी और सखियों का उनको दर्शन नहीं होगा, पर उनको किसका दर्शन होगा? 25 पक्ष भी दिखेंगे और राज्य भी दिखेंगे, दर्शन उनका होगा, जरूर होगा। जो ईमान अपना पक्का रखेगा वो। आगे, ब्रह्म श्रेष्ठ होती ब्रिज रास में, प्रेम हो तो लक्ष बिन, सो लक्ष्य अब्बल को ल्याए रुअल्ला, पर न था खिरिलम पूरन, पर न था खिरिलम पूरन। ब्रज और रास में अक्षरातीत के साथ ब्रह्म सृष्टियों का प्रेम तो था। मतलब जब ब्रज और रास में थे तो अक्षरातीत के साथ जो कृष्ण थे, मतलब वो अक्षरातीत का आवेश था उनके अंदर, आवेश था। और आत्मा किनकी थी? अक्षर ब्रह्म की उनके अंदर थी। और अक्षरातीत का जो के साथ ब्रह्म सृष्टियों का प्रेम तो था। ब्रह्म सृष्टियाँ जो जिन पे उतरी थी, उन ब्रह्म सृष्टियों का प्रेम तो था, लेकिन लक्ष्य विहीन हो गया था। क्योंकि जागनी लीला के प्रारंभ में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने तारतम ज्ञान के द्वारा उस लक्ष्य को दर्शा तो दिया था, लेकिन तारतम रूप में पूर्ण ज्ञान ना होने से जागनी नहीं हो सकी थी। मतलब क्या था उस टाइम? क्या था? जागनी लीला के प्रारंभ में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, ये 400 450 साल के पहले की बात है, कि जब जागनी लीला प्रारंभ हुई, सदगुरु धनी द्वारा जब ब्रह्म सृष्टियाँ नीचे आई हैं अब धरती पे, तो देवचंद्र जी ने तारतम ज्ञान के द्वारा उसे लक्ष्य को दर्शा तो दिया, तारतम ज्ञान के द्वारा, लेकिन तारतम का तारतम रूप पूर्ण ज्ञान ना होने से जागनी नहीं हो सकी थी। उस टाइम उनकी जागनी नहीं हो सकी थी। भावार्थ, मूल घर और मूल संबंध की पहचान ना होने से, मूल घर हमारा जो परम धाम है ब्रह्म आत्माओं का, और मूल संबंध जो हमारा उनके साथ मूल संबंध है की पहचान ना होने से, ब्रज और रास में धनी के प्रति जो प्रेम तो था, उस लक्ष्य विहीन कहा गया था। पर उनको वो नहीं याद था कि वहाँ हम कौन हैं और हम कहाँ से आई हैं। ये चीज़ों का उनको वहाँ यहाँ रहते हुए तब ज्ञान नहीं हुआ था, क्योंकि ये तारतम का तारतम जो ज्ञान है ये अब आया है, पहले नहीं था ये आया, उस टाइम नहीं आया था। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के उस टाइम तो समय भी बहुत कम था, केवल 11 वर्ष 52 दिन तक रही थी वो शक्तियाँ, उसके बाद वो चली गई थी। और अब जो उतरे हैं, अब तो कितना टाइम हो गया, 400 साल से भी ऊपर हो गया।
सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने मूल संबंध और निज घर की पहचान तो करा दी थी, किंतु खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की वाणी के अवतरण ना होने से यथार्थ जागनी संभव नहीं थी। असली जो यथार्थ जागनी थी उस टाइम नहीं संभव थी। अब ये सारा कुछ ज्ञान आया। सुंदर साज जी आड़ी का लीला में ही सम्मोहित होकर रह गए, उसी लीला में होकर सम्मोहित होकर रह गए थे। आड़ी का लीला, आड़ी का लीला, आड़ी का लीला। जो लो मुतलक इलम ना आखरी, तो लो क्या करे खास उम्मत, पहचान करनी मुतलक, जो गैब हक खिलवत, जो गैब हक ही खिलवत। जो लो मुतलक इलम न आखरी, तो लो क्या करे खास उम्मत, जब तक तारतम का तारतम रूप, परम धाम का सर्वोपरि ज्ञान, आखिरी इलम ना प्रकट हो, तब तक ब्रह्म सृष्टियां भी क्या कर सकती थी। धाम धनी की छिपी हुई खिलवत की पहचान तो इस पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही संभव है। धाम धनी की छिपी हुई खिलवत, जो छिपी हुई इनकी खिलवत है, वहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या लीलाएं होती हैं, उसकी पहचान तो इस पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही हुई है। जब से ये ज्ञान मतलब आया है, उसके बाद ही सबको पहचान होनी शुरू हुई है। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार को तारतम कर, इसको क्या कहते हैं, तारतम का तारतम। क्योंकि जो खिलवत है, परिक्रमा है, परिक्रमा में सारे 25 पक्षों का वर्णन है। और खिलवत, परिक्रमा, सागर, सागर में क्या है, 8 सागरों का वर्णन है। जैसे कहते हैं ना, पहला नूर, नीर, क्षीर, दधी, घृत, मधु, रस सागर और सर्वरस सागर, ये 8 सागरों का वर्णन है। और श्रृंगार को, और सागर तथा श्रृंगार, श्रृंगार में क्या है, पूरा ही सारा वहाँ का श्रृंगार का वर्णन है। राज जी का, श्यामा जी का, एक एक अंग का वर्णन है, एक एक अंग का वर्णन है। और तारतम का तारतम कहते हैं, इसे कहते हैं तारतम का तारतम। इन्हीं ग्रंथों में हकीकत और मार्फित का ज्ञान निहित है। इन्हीं ग्रंथों में क्या है, हकीकत भी है और मार्फित का ज्ञान भी निहित है, जिसके बिना आत्म जागृति का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसके बिना, इस ज्ञान के बिना, तारतम के बिना, तारतम के तारतम जो ज्ञान है, इसके बिना आत्म जागृति का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता, आत्मा जागृत नहीं हो सकती थी। लिख भेजा फुरमान में, हकर मुझे इशारत, सो पाया इलम हक के, जब खुले हकीकत मार्फत। लिख भेजिया फुरमान में, हकर मुझे इशारत, धाम धनी ने कुरान, भागवत तथा वेदादि में भी गुह्य रहस्य की बातें संकेतों में लिखकर भेजी हैं। जब ये ब्रह्मांड कृष्ण जी के टाइम, जब रात से पहले ये इस जहाँ प्रलय हुई थी, तो उसके बाद फिर दोबारा वैसा ही हुक्म दे दिया था, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही ब्रह्मांड बन जाए, रच जाए। जब सखियाँ जा रही थी रास के लिए, तो उसके बाद इस ब्रह्मांड को उन्होंने पहले तो प्रलय कर दी थी, फिर उसी के बाद फिर अक्षर ब्रह्म जी को हुक्म दिया था कि जैसा ब्रह्मांड पहले था वैसा ही बन जाए, बना दो। तो क्योंकि सत्ता आगे काम करती है, अगर अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत जो है, अगर वो जो काम करेंगे ना, अगर, तो वो क्या होगा, अखंड हो जाएगा। तो इसलिए इस ब्रह्मांड को तो नहीं खंड कर सकते थे, पर इस ब्रह्मांड के सबको, जीवों को, हर एक को, जितने पशु पक्षी हैं सबको, जीवों को, जो भी 14 लोक में है, सबको अखंड कर देंगे, उनके जीवों को अखंड कर देंगे। इस ब्रह्मांड को नहीं खंड करेंगे, इसको नहीं भूमि 14 लोक को खंड करेंगे, इसके जीवों को खंड कर देंगे। और फिर उनको कहाँ करेंगे खंड, जोग माया में, जोग माया में पूरा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि उस ब्रह्मांड में आखिरी विश्व जो 8वीं है, जहाँ आदि नारायण है, मतलब कि अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, वहाँ पर वो पूरे देवी देवताओं वाले मानने वाले लोग, वहीं जीव को मुक्ति मिलेगी उस ब्रह्मांड में 8वीं विश्व में।
क्योंकि वो मन का स्वरूप है। और कहते कि ये ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम की हकीकत और मार्फत के बाद स्पष्ट हो जाएंगे कि इन धर्म ग्रंथों में भी भेद खुल जाएंगे। मतलब कि लिख भेजिया फुरमान में हक रमुजे इसारत, धामधनी ने कुरान, भागवत तथा वेदादि में पहले ही सारे गूढ़ रहस्य लिख के भेज दिए थे। मतलब उस टाइम जब वो प्रलय हुई तो उन्होंने साथ में फिर उसी टाइम हुक्म दे दिया, तो फिर ये ब्रह्मांड जैसा था वैसा ही बन गया। जो गोपी गोपियाँ गए भी थे, मतलब कि वो तो जीव चले गए हैं, वो तो मतलब कि वो जो जीव नहीं गए थे वहाँ, यहाँ से कौन गए थे, वो गए थे आत्माएं, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की रूहें सब जहाँ से चली गई थी। तो उसके बाद फिर जैसे जीव वो होते हैं ना, वहाँ से अपने गोप गोपियाँ सब अपने घर में दोबारा वैसे ही उठे। सुबह हुई, भागवत में लिखा भी हुआ कि सुबह सब अपने अपने घर से उठे। उसके बाद कोई विलय मतलब कि वो कुछ नहीं था कि मतलब कि वो रो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि वो चले गए हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था उसके बाद। क्यों? कि उसके बाद ये ब्रह्मांड भी दोबारा रचा गया था, इसलिए किसी को पता ही नहीं लगा। वो सब अपने अपने घरों में उठे वैसे के वैसे, क्योंकि उन्होंने वैसा का वैसा अक्षर ब्रह्म का हुक्म, राज्य का हुक्म देते हैं। तो अक्षर ब्रह्म का क्या होता है कि वो सत्ता का उनका स्वरूप है। तो वो जो चाहे वो बना सकते हैं। एक पल में अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड बना के उनको ख़त्म भी कर देते हैं। मतलब वहाँ के और यहाँ के समय में इतना फ़र्क है। जहाँ एक ब्रह्मांड पूरा जो समय लेता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये सारे जो समय लेता है, उसके मतलब कि वहाँ पर एक पल होता है। वहाँ पार्वती परमेश्वर के घर का एक पल होता है। एक पल के अंदर ये पूरे ब्रह्मांड बन के नष्ट भी हो जाते हैं। फिर अक्षर ब्रह्म उनकी सत्ता आगे काम करती है। वो जो सोचते हैं ना, वो उसी समय हो जाता है। अगर वो सोचेंगे एक ब्रह्मांड रचा, उसी टाइम वहाँ पेड़ वृक्ष सब कुछ, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी एक पल के अंदर। कुरान का अधिकांश भाग ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में सांकेतिक भाषा में अलंकारिक शब्दों द्वारा लिखा गया है। जो कुरान का अधिकांश भाग ऐतिहासिक घटनाक्रमों के, जो ऐतिहासिक घटनाएं क्रम होती हैं, जैसे औरंगजेब हुआ या फलाना राजा हुआ, ये हुआ, के रूप में सांकेतिक भाषा में अलंकारिक शब्दों द्वारा लिखा गया है, किंतु उसमें परम धाम और जागनी लीला संबंधी गुह्य बातें ही छिपी हुई हैं। उसमें परम धाम और जागने की लीला की बातें तो हैं, पर गुह्य रूप से छिपी हुई हैं, जिन्हें मात्र तारतम बानी के प्रकाश में ही जाना जा सकता है। मतलब वो इसीलिए तो वो लोग समझ नहीं पाए, गुह्य रूप से थे, इसलिए वो लोग, जितने भी मुसलमान लोग, नहीं समझ पाए। पर उनकी जो असली अर्थ है वो अब इस बानी में प्रकट हुए हैं। इस बानी से पता लगेगा। किंतु उसमें परम धाम और जागनी लीला संबंधी गुह्य बातें ही छिपी हैं, जिन्हें मात्र तारतम बानी के प्रकाश में ही जाना जा सकता है। कुरान के 9वें पारा में लड़ियों की माला बनाने का आशय यही है कि लड़ियों की माला बनाने का आशय यही है कि सभी किस्से को एकीकरण करके समझें, कि सभी किस्से को एकीकरण करके समझें, कि सब चीज़ों को मिलाकर जितने भी हैं सबको एक करके समझें। इसी प्रकार वेदों में पहेलियों तथा संकेतों के द्वारा अध्यात्म जगत के गूढ़ रहस्यों को घोषित किया गया है। मतलब वेदों के अंदर भी ये गुज रहस्य, मतलब गूढ़ ज्ञान है, जैसे कि वो भी नहीं समझ पाए, गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित किया गया है। वो भी वो जो पंडित लोग हैं या कोई बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, मतलब वो भी नहीं, उनको गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पाए। वो भी नहीं, गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित किया गया। अथर्व का संकल्प सूक्त तो इसलिए इसके लिए प्रसिद्ध ही है ही, यही स्थिति भागवत आदि धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। अथर्व का रहस्य, अथर्व का स्कंभ जो है, स्कंद है, सूक्त है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है ही, ये स्थिति भागवत आदि धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान गूढ़े रहस्यों में तो सब में है ही है। जो कीजे वर्णन हक बका, हुए जोश मेहर हुक्म, निस्वत हक हादीसो और आखिरी सक इलम। किसी के द्वारा श्री राज जी के अखंड स्वरूप का वर्णन हो पाना तभी संभवता है जब आत्मा को धाम धनी का जोश, मेहर और हुक्म प्राप्त हो। कहते जो कीजिए वर्णन हक बका,
हुए जोश मेहर हुक्म, जो कीजे वर्णन हक बका। कहते किसी के द्वारा भी श्री राज जी के अखंड स्वरूप का वर्णन हो पाना तभी संभव है जब आत्मा और धामधनी का जोश, जब क्या होगा, आत्मा का और धामधनी का जोश, मेहर और हुक्म प्राप्त हो। जिसको धनी जी की जब जब आत्मा को धामधनी का जोश, मेहर और हुक्म प्राप्त हो जाएगा, तभी इसके राज जो है ना वो तभी खुलेंगे, ऐसे नहीं खुलेंगे। इसके अतिरिक्त जुगल स्वरूप के साथ अखंड संबंध, जुगल स्वरूप के साथ जिसका अखंड संबंध है, मतलब जिस आत्मा का, तथा प्रेम होना भी आवश्यक है। मतलब उसका अखंड संबंध भी होना चाहिए, मतलब निस्बत वहीं की होनी चाहिए, और प्रेम भी होना चाहिए। साथ ही साथ तारतम का तारतम रूप चारों ग्रंथों, जो मतलब तारतम का तारतम ज्ञान है वो किस में आ रहा, चार ग्रंथों में कौन कौन से, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार को भी ज्ञान होना आवश्यक है। उनको इन चारों ग्रंथों का भी मतलब कि पता होना चाहिए। श्रृंगार का भी ज्ञान, मतलब उनका ज्ञान भी होना जरूरी है, तभी कोई बता सकता है। भावार्थ, इस चौपाई में श्री राज श्यामा जी से संबंध होने का तात्पर्य है, राज श्यामा जी से संबंध होने का तात्पर्य क्या है कि जुगल स्वरूप का साक्षात्कार होना, ये जुगल स्वरूप का साक्षात्कार होना। जब साक्षात्कार जुगल स्वरूप का हो जाएगा, राज श्यामा जी का सारे स्वरूप का पहचान हो जाएगी, 25 पक्षों की पहचान हो जाएगी। ये शोभा मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही प्राप्त है। ये शोभा किसको है, केवल ब्रह्म सृष्टियों को ही प्राप्त है। मात्र महामती जी ही इस कसौटी पर खरी उतरी। सबसे पहले कौन उतरा, महामती जी, इंद्रावती सखी जो थे, महामती जी की इस कसौटी पर खरी उतरी, और उनके तन से धामधनी ने अपने श्रृंगार का वर्णन, उनके तन से ही अपने श्रृंगार का वर्णन करवाया, खुद ही करवाया। किसके द्वारा, इंद्रावती जी की। और महामती जी जिन्हें कहते हैं इस कसौटी पर खरी उतरी कि उनके तन से धामधनी ने अपने श्रृंगार का वर्णन भी कराया। अन्य ब्रह्म सृष्टियों को धनी की शोभा का वर्णन करने को हुक्म नहीं था। जो अन्य ब्रह्म सृष्टियों को भी ये हुक्म नहीं था, सिर्फ इंद्रावती सखी को ही, तभी उन्हें महामती की उपाधि दी गई। प्राणनाथ जी कहा गया, क्यों कहा गया कि खुद ही हमारे प्राणनाथ जी ने उनके अंदर, उनके मुख से सारी वाणी का वर्णन करवाया। ये चार ग्रंथ जो हैं कौन कौन से थे, श्रृंगार, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। और फिर अरसरवाहों को चाहिए, टाइम कितना हुआ, 38, ठीक है। अरसरवाहों को चाहिए खोले रूह की नजर, तब देखे आम खलक को जो खेल के कबूतर। इस ब्रह्मांड के लोगों के लिए क्या बोला गया, खेल के कबूतर। अरस अरवाहों को चाहिए, अरस की अरवाहों को चाहिए खोले रूह की नज़र, अपनी रूह की नज़र से सारा जो ज्ञान है वो खोलें, तब देखें आम खलक। तब कौन, आम खलक, जो जहाँ की आम खलक है, जो खेल के कबूतर, जैसे खेल के कबूतर होते हैं। परम धाम की आत्मा को चाहिए कि वे ब्रह्मवाणी के ज्ञान तथा धनी के प्रेम से अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलें। पहले तो क्या करना, इस ज्ञान से अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलना। यदि वे ऐसा करके इस जागृत की लीला को देखती हैं तो उन्हें ये विदित हो जाएगा कि ये संपूर्ण जीव सृष्टि उस खेल के कबूतर की तरह है, जिसका बाजीगर कौन है, अक्षर ब्रह्म दूर बैठे हुए ही इस खेल को खिला रहा है। मतलब इतनी दूर बैठे ही इस खेल को खिला रहा है। ये जो संसार है इसको खिला रहे हैं, मतलब उनका मन क्रिएट कर रहा है, अक्षर ब्रह्म का मन की क्रिएशन है ये ब्रह्मांड। वो वहाँ बैठे, इतनी दूर बैठे इस खेल को खिला रहे हैं।
देखो, परम धाम की आत्मा को चाहिए कि वे ब्रह्मवाणी के ज्ञान तथा धनी के प्रेम से अपनी आत्मिक दृष्टि को पहले तो खोल ले, फिर उस यदि वे ऐसा करके इस जगत की लीला को देखती हैं, इस जगत की लीला जो हम देख रहे हैं, जहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे परिवार है, कैसे बच्चे हैं, क्या क्या है, सारा जो है जहाँ का, वो मतलब कि दृष्टि अपनी कह रहे क्या है, संपूर्ण जीव दृष्टि इस खेल के मतलब कि देखती है, तो उन्हें ये विदित हो जाएगा, फिर उन्हें विदित हो जाएगा कि ये संपूर्ण जीव है, मतलब कि आत्मा को विदित हो जाएगा कि ये संपूर्ण जो जीव सृष्टि है इस खेल के क्या है, कैसे है, कबूतर की तरह की अपने हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ अक्षर ब्रह्म का मन ही क्रिएशन कर रहा है ये सारा खेल, और उसके खेल उनके मन की क्रिएशन से ही ये सारा खेल रचा गया है, और ये खेल उनके मन से ही हो रहा है। ठीक है। और तब उनको क्या पता चले, जैसे एक बाजीगर है वो कबूतर का खेल दिखाता है, उसी तरह से फिर वो ब्रह्म सृष्टियाँ जानेगी कि ये खेल भी जो है कबूतर की खेल की तरह ही है, जैसे बाजीगर खिला रहा है, उसी तरह से अक्षर ब्रह्म इतनी दूर बैठे हुए भी इस खेल को खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? अपनी ब्रह्म सृष्टियों को दिखा रहे हैं, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को, और ईश्वर सृष्टि है अपनी जो उनकी ईश्वर सृष्टि भी है। भावार्थ क्या है? ब्रह्म मुनियों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है अक्षरातीत को अपने धाम हृदय में बसाना। ब्रह्म मुनियों का एक लक्ष्य ही है केवल, क्या? अपने धाम धनी को, अपने प्रीतम को, राजश्यामा जी को अपने हृदय में बसाना। ये कर्म कांडों में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करती, ये कर्म कांड नहीं करती जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, उसमें अपनी ऊर्जा जो है उनकी इसमें नहीं लगाती। यद्यपि जीव सृष्टि में उत्पन्न होने वाले जो महापुरुषों के आध्यात्मिक गुण सामान्यनीय है, मतलब उनके आध्यात्मिक गुण तो सामान्यनीय हैं, जो कौन से जीव सृष्टियों के उत्पन्न होने वाले जो महापुरुष हैं उनके आध्यात्मिक गुण भी सामान्य हैं, किंतु अक्षरातीत की प्राप्ति की तुलना में गौण है। उन्हें अक्षरातीत की प्राप्ति नहीं होती, नहीं हुई है, तो क्या कहते हैं कि किंतु अक्षरातीत की प्राप्ति की तुलना में गौण है। स्वयं धर्मात्मा होते हुए भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने अक्षरातीत की प्राप्ति के, हाँ, द्रोणाचार्य ने विधर्मी दुर्योधन का ही साथ दिया। स्वयं धर्मात्मा होते हुए भी भीष्म पितामह जो थे और द्रोणाचार्य थे, उन्होंने विधर्मी दुर्योधन का ही साथ दिया, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा तथा अन्न ग्रहण करने के बंधन में बंधे हुए थे, क्योंकि वहाँ खान खा रहे थे, ठीक है, इसलिए वो अपने उसमें बंधे हुए थे, बंधन में, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा तथा अन्न ग्रहण करने से, प्रतिज्ञा के कारण, क्योंकि जैसे प्रतिज्ञा ले रखी थी, और अन्न ग्रहण करने के बंधन में भी बंधे हुए थे। इसी प्रकार कर्ण ने मित्र धर्म निभाने तथा शल्य ने स्वागत मोह में अन्याय का साथ दिया। इसी प्रकार कर्ण ने भी मित्र धर्म निभाने के लिए दुर्योधन का साथ दिया, तथा शल्य जो थे उन्होंने स्वागत मोह में अन्याय का साथ दिया, उन्होंने भी अन्याय का साथ दिया। इसी प्रकार अपने पिता के प्रति होने के वाले अत्याचार का बदला लेने के लिए परशुराम जी ने भी, जो परशुराम जी भी थे, उन्होंने भी कई बार बहुत से क्षत्रियों का वध कर डाला, क्योंकि उनके अंदर भी गुस्सा बहुत होता था। मतलब क्या बोला है, इसी प्रकार अपने पिता के प्रति होने वाले अत्याचार का बदला लेने के लिए जो परशुराम जी थे, उन्होंने भी कई बार अपने बहुत से क्षत्रियों का वध कर डाला। ब्रह्म सृष्टियाँ धनी के प्रेम का मार्ग छोड़कर इस प्रकार की भूल नहीं करेगी। जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं वो अपनी प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ेंगी, और वो क्या है, प्रेम का मार्ग छोड़कर इस प्रकार के मतलब कि जो भूल नहीं करेगी, वो ये काम नहीं करेगी। कौन? ब्रह्म सृष्टियाँ। इत सब मुतलकियाँ चाहिए वर्णन करना मुतलक, लिखिया आखिर जाहिर होए सी सूरत बका जा थक। अक्षरातीत की उस शब्दातीत शोभा का कुछ ना कुछ थोड़ा सा वर्णन तो करना ही है, किंतु ये वर्णन ब्रह्म सृष्टियों में ही करना उचित होता है। अक्षरातीत की उस शब्दातीत शोभा का कुछ ना कुछ थोड़ा सा वर्णन तो करना ही है, किंतु ये वर्णन ब्रह्म सृष्टियों में ही करना उचित होता है।
किंतु ये वर्णन भी ब्रह्म सृष्टियों में ही करना ज़्यादातर उचित होता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि क़यामत के समय, अंतिम समय में भी परम धाम, पर ब्रह्म तथा ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का ज्ञान अवतरित होगा। क़यामत के समय किस में लिखा गया है? धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जो क़यामत का समय आएगा तो अंतिम समय में ही परम धाम, पर ब्रह्म तथा ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का ज्ञान अवतरित होगा। परम धाम का भी और पर ब्रह्म का, ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का ज्ञान भी अवतरित होगा। ये सब में लिखा हुआ है। किस में लिखा है? धर्म ग्रंथों में। सब धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उनका भी वो अवतरित होंगे। भावार्थ, मुतलक शब्द अरबी भाषा का शब्द है। मुतलक शब्द का क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द है ये, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल निश्चय, बिल्कुल निश्चय, थोड़ा सा, निपट इत्यादि। जिसके बिल्कुल बिल्कुल निश्चय मतलब थोड़ा सा, निपट इत्यादि। इसी प्रकार मुतलकियाँ, मुतलकियाँ शब्द भी आता है जो बहुवचन है में प्रयुक्त है। इसका शुद्ध उच्चारण मुतलक्की होता है। उसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है? मुतलक्की, जिसका अर्थ होता है मिलन करने वाला, मिलन मिलन करने वाला, अर्थात पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ, अर्थात पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ। लिखिया बल फुरमान में, जाहिर होसी क़यामत, जो लो होए लम मुकैद, तो लो जाहिर ना हक मार्फत। धर्म ग्रंथों में ये बात पहले से ही लिखी गई है कि क़यामत, अखंड ज्ञान के प्रकटन का समय आएगा। धर्म ग्रंथों में ये बात पहले से ही लिखी गई है कि क़यामत जो है, समय जो है ना, अखंड ज्ञान के प्रकटन का समय आएगा। अखंड ज्ञान का प्रकटन का समय आएगा। जब तक कर्मकांड शरीयत के बंधनों में जकड़े रहने वाले ज्ञान प्रसार में रहेगा, जब तक कर्मकांड में लोग लगे रहेंगे, शरीयत में लगे रहेंगे, के बंधनों में जकड़े रहेंगे कि अब खाना लगाना, फिर भोग लगाना, फिर वो ये करना, फिर सुलाना, फिर स्नान कराना, ये सारी जैसे जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि जहाँ कोई और धर्म कर्म करते रहेंगे, तो मतलब उसके बारे में लिखा है कि क़यामत, अखंड ज्ञान के प्रकटन का समय आएगा। जब तक कर्मकांड शरीयत बंधनों में जकड़े रहने वाला ज्ञान प्रसार में रहेगा, तब तक अक्षरातीत का वास्तविक पहचान नहीं हो सकती। जो कर्मकांड में लगे रहेंगे तो अक्षरातीत की पहचान नहीं हो सकेगी। ये लिखा है। भावार्थ क्या है? फुरमान शब्द का तात्पर्य यहाँ मात्र कुरान नहीं है, बल्कि दोनों 6 धाराओं के वेद कतेब, अर्थात हेमटिक, सेमेटिक के धर्म ग्रंथों से है। कुरान पारा 1 में अलिफ लाम मीम से लेकर पारा 30 अमे तक में, तथा हदीसों में जहाँ क़यामत के 7 निशान बताए गए हैं, वहीं बाइबल में सेकंड क्रिस्ट के प्रकटन का समय 4 निशानों का वर्णन किया गया है। देखिए, कतेब ग्रंथों का ये मान्यता है कि उस समय पर ब्रह्म का अलौकिक ज्ञान अवतरित होगा। द सोसोलोनेंस 4:16। इसी प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, बुद्ध गीता तथा बृहस्पति शिव संहिता में पर ब्रह्म के द्वारा परम धाम के अलौकिक ज्ञान के प्रकट होने का वर्णन आगाधाज्ञा नजल लधो पतितासु प्रियासु च स्वयं कृपा महामोधौ ममज्ज पुरुषोत्तम मुक्तिदा सर्वलोकानां भविता भारताजिरे प्रसरिष्यति हृदयदेशे स्वाभिमिन्या प्रभुनेरिता एवं संप्रापत विज्ञाना विनिन्द्रा ब्रह्मण्य प्रिया प्राप्स्यन्ति परमानंद परिपूर्ण मनोरथ। बृहत् सदाशिव संहिता श्लोक 1920। तासामेकां च परमां सुभगां सुंदरी प्रियां प्रबोधिष्यातितरां कथयित्वा विनिन्यम जेती चीजें अरस में, सो सब मुतलक न्यामत
सो मुतलक इलम बिना क्यों पाइए हक खिलवत। परम धाम में जो भी नूर, प्रेम, आनंद, एकत्व, एक दिली आदि वस्तुएं हैं, वे सभी निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्टियों के लिए नेमतें, संप्रदाय हैं। ऐसी स्थिति में सर्वोपरि ज्ञान तारतम वाणी के बिना श्री राज जी का की खिलवत की पहचान नहीं हो सकती। क्या बोला? परम धाम में जो भी नूर, प्रेम, आनंद, एकत्व, एक दिली, एकत्व को बोलते हैं एक दिली, जो एक दिल में बात होती है सबके दिल में बात आ जाती है, आदि वस्तुएं हैं, वे सभी क्या है? निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्टियों के लिए न्यामतें, संपदाएं हैं। वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए क्या है? न्यामतें हैं। ऐसी स्थिति में सर्वोपरि ज्ञान तारतम वाणी के बिना श्री राज जी की खिलवत की पहचान नहीं हो सकती। खिलवत की पहचान नहीं हो सकती। भावार्थ, यद्यपि सामान्य रूप से खिलवत का अर्थ मूल मिलावे से लिया जाता है, जबकि खिलवत का वैसे तो क्या है? मूल मिलावे से लिया जाता है, जहाँ ब्रह्म सृष्टियाँ सब अंग से अंग लगा के हुए अनार के दाने की तरह चिपक के बैठी हुई हैं, और बीच में राज श्यामा जी हमारे सिंहासन लगा के बैठे हैं। किंतु बातिनी रूप में धाम धनी का दिल, जहाँ संपूर्ण परम धाम ही खिलवत है, क्योंकि श्री राज जी आशिक के दिल में सभी सखियाँ श्यामा जी माशूक का स्वरूप विराजमान है। वर्तमान में भले ही श्री राज जी मूल मिलावे में बैठे हैं, किंतु परम धाम के एक एक कण में स्वयं श्री राज जी की ही लीला कर रहे हैं। राज जी का मूल